नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने तो ये कहानी सुना ही होगा, सुदामा और कृष्णा की। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की कहानी बहुत पहले की है, जब हम लोग बचपन में सुना करते हैं। लेकिन आज इसी कहानी पे हम अभी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हमें ध्यान देने योग्य होती है। दोस्तों, उनकी मित्रता इतना गहरी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? आखिर किसी को पता है कि कृष्ण ने एक मुट्ठी में एक लोग उनको, मतलब 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग सौंप दिया था। आखिर इतना क्यों? मतलब उन्हें, इनके मन में एक मतलब लाभ क्यों नहीं आया, मतलब उनके मन में लालच क्यों नहीं आया कि मैं इतना कर दूंगा अपने दोस्त को। आजकल के दोस्त तो ऐसा नहीं करते हैं, 10 रुपये के लिए लड़ाई कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है। 10 रुपये के इतनी अच्छी खासी दोस्ती को 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी सी बात से लेकर बहुत सारे दोस्तों अपनी दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। तो उन दोस्तों के लिए हम ये वीडियो शेयर कीजिएगा आप सब, जो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, हताश होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उससे एडजस्ट करना सीखिए। अगर उसे आप नहीं समझोगे, उसकी बातों के, या आप कुछ भी हो तो उसको सीरियसली लेके पूछिए कि आखिर है क्या, वास्तविक उसके मन में चल क्या रहा है। अगर सच्चाई नहीं जानोगे तो क्या होगा। खैर, इस बात को छोड़िए, अभी हम आपको सुनाएंगे कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की कहानी। एक बार कृष्ण और सुदामा अपने गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। तो अगर सभी दोस्त कृष्ण से तो दोस्ती कर लिए, लेकिन सुदामा को अकेले छोड़ दिए। और जब सुदामा को अकेले छोड़ दिए तो सुदामा के साथ कोई नहीं था। सुदामा बहुत उदास थे, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे और एक थोड़ा उनकी जो चलावटें थी, थोड़ा सही पैर से नहीं चलते थे, थोड़ा लंगड़ा की टाइप के चलते थे। तो सभी दोस्तों उनकी मजाक बनाते थे और थोड़े पढ़ने भी कमज़ोर थे। लेकिन सुदामा की ये सब देख के श्री कृष्ण को उनसे रहा नहीं गया और वो उनके पास जाकर बैठकर बोले, मित्र कहो कैसे हो? तो सुदामा ने रोते हुए कहा कि क्यों मजाक ले रहे हो, मेरे मज़े ले रहे हो। आखिर कोई हमसे दोस्ती करेगा ही नहीं। आज तुमसे दोस्ती कर लूँगा, कल तुम भी सभी की तरह छोड़ के चले जाओगे। लेकिन सुदामा ने कहा, फिर कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं आपको छोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूँ। क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? कृष्ण ने इतने प्रेम भाव से पूछा। फिर सुदामा ने बोला, मुस्कुराते हुए और रोते हुए उनके गले से लिपट गए। उनकी मित्रता बहुत बहुत फेमस होने लगी। गुरुकुल में उनकी मित्रता की चर्चा सभी लोग करने लगे, यहाँ तक कि उनके गुरु भी उनके मित्रता की चर्चा करते थे। एक दिन जंगल में गुरु माता ने उनको चना दी थी। तो चना में ऐसा कुछ था कि मतलब ये चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसके यहाँ गरीबता छाए रहेगी। वो श्रापित चना था, गुरु माता को पता नहीं था और वो भिक्षा में कहीं किसी ने दिए थे, तो वो श्रापित चना था। तो ये बात सुदामा को पता चल गया। और जब सुदामा को ये बात पता चल गया तो सुदामा जी ने अपने दोस्त को नहीं देने की सोचा। कहा, मैं ही अकेले खाकर और मैं ही सारा दुख की दरिद्रता जो भी है मैं ही ले लूँ। सुदामा ने ये सब सोच लिया और ये चने को छुपा लिया। कृष्ण को जब भूख लगी तो कृष्ण ने भी कहा कि सुदामा जी, जो गुरु माँ ने हम लोग को चना दी थी, मुझे दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी ने नहीं दिया, कहा मैंने चना नहीं है, खो गया। फिर जब सुदामा अकेले पेड़ पे पहुँचे तो वो चना अकेले सारे चने खा गए। और सारे चने खाने के बाद सुदामा को खाते देख कृष्णा जी ने बोले, उनको लगा कि मेरा दोस्त जो है मेरे से चोरी किया है। और कृष्ण ने भी उनको श्राप दे दिया। और जब कृष्ण ने भी उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें दरिद्रता हमेशा तुम्हारे घर में रहेगी, अब यहीं पे वो भी गलती कर दिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। वो भी गलती कर दिए कि एक तो चना ऑलरेडी पहले से ही श्रापित था
और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी बातों को समझे नहीं कि वो आखिर क्यों नहीं देना चाहता था। रोज़ मुझे देता था, इतनी गहरी मित्रता थी हम दोनों की। एक मुट्ठी चने के लिए हम अपने दोस्त मेरा क्यों झूठ बोला मेरे से, ऐसा कोई सोचा भी नहीं, और भी श्राप दे दी बिना सोचे समझे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ये गलती करती हैं तो ऐसी गलतियाँ हम लोग से भी हो जाती है अनजाने में। तो दोस्तों ये बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और तभी श्री कृष्ण जी को ये बात जब बाद में पता चला तो बहुत पछतावा हुई, और उन्होंने उसी का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण जी को उस 3 मुट्ठी चावल के रूप में खाने के बाद उन्हें तीनों लोक का मालिक सौंप दिया। और हंसते हंसते, और उनकी मित्रता आज कहानी किताबों में फेमस है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम।